अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ड्रीम जर्नी। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हसन नबील और मेरी आज की स्टूडेंट स्पेशल वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं स्विट्ज़रलैंड से मुतल्लिक़ कि क्या स्विट्ज़रलैंड स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है या नहीं। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो में आप मुझे ज्वाइन कर सकें। साथ साथ अगर अभी आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने पाकिस्तान से स्विट्ज़रलैंड का सफ़र कैसे तय किया तो मैंने इन डिटेल इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या मुमकिन नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन ये आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड भी होती है, एक नेगेटिव साइड भी होती है। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं कि एज ए बीइंग स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि यहाँ क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। देखिए स्विट्ज़रलैंड का नाम जब भी आपके जहन में आता है तो आपके जहन में ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ग्रीनरी और साथ साथ स्टनिंग लैंडस्केप्स आपके जहन में आते हैं। तो यकीनन इसका सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप यहाँ एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे टूरिज़म पॉइंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे युंगफ्राउ हाईएस्ट पीक है यूरोप की, जिसे इंग्लिश में यंग लेडी भी कहते हैं, वो यहाँ स्विट्ज़रलैंड में है। गोथहार्ड टनल है 17 किलोमीटर लंबी यूरोप की, वो यहाँ स्विट्ज़रलैंड में। उसके साथ ओल्डेस्ट स्टूडेंट ब्रिज मैंने आपकी पिछली वीडियो में दिखाया भी था, वो भी यहाँ पे है। तो इस तरह इसके साथ बेशुमार और टूरिज़म पॉइंट्स हैं जो सारी साल हज़ारों लोग दुनिया से देखने आते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे एक मज़ेदार किस्म की ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ घूम फिर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ मर्ज़ी जाएँ। माउंटेन्स पे इधर उधर मल्टीपल स्पॉट्स हैं। बीच लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, हाइकिंग करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में आपको मिल सकता है। साथ साथ जो इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि अगर आपका यहाँ पे किसी स्कॉलरशिप पे किसी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। साथ साथ उसके आपको वर्क की काम की इजाज़त मिल जाती है जिसके अंदर आप 20 घंटे अ वीक उसमें आप काम कर सकते हैं और वीकेंड्स के ऊपर आपको 100% काम करने की इजाज़त होती है। तो इसके अंदर जो फ़ायदा ये है वो ये है कि यहाँ पे जो वेजेस हैं, जो आपको पैसे मिलते हैं काम करने के, वो दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा मिलते हैं आपको। यहाँ पे आप अगर आम स्टूडेंट जितना अर्न करता है आप उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, 50% 70%। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, किस टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कंपैरेटिवली जो वेजेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरह जो यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा है तो यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी अपग्रेडेड है। यहाँ पे फूड क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो आप रह रहे हैं, चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं, लेकिन आप एक अपग्रेडिव लाइफस्टाइल को ही इंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड के अंदर रहते हुए ये है कि यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून है। यहाँ पे क्राइम रेट बहुत लो है। साथ साथ यहाँ पे पोल्यूशन, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, किसी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे इंतहाई पुरसुकून लाइफ है। फिर उसके बाद इसका एक और बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आप किसी शहर के किसी गाँव दूर दराज इलाके में भी अगर आप रह रहे हैं तो आपको अगर रात को भी निकलना है तो आपको वहाँ से बस सर्विस लाजमी मिलेगी। कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ से गुजरती है जिस पे आप बैठ के आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही होती हैं मेन, क्योंकि एजुकेशन देखें अच्छी है, वेजेस अच्छे हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, लाइफ पुरसुकून है। तो ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी एक एडिटिव एडवांटेज है स्विट्ज़रलैंड के अंदर रहने का आपको। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी दूसरी साइड की कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जो इसमें सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ के ऊपर आपको, अगर आप आ रहे हैं रॉ हैंडेड इंग्लिश आपको आती है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली जो प्रॉब्लम होगी वो होगी लैंग्वेज की। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के 3 पार्ट्स हैं, इटालियन स्विस है, जर्मन स्विस है और फ्रेंच स्विस है। तो अगर आप जिसमें भी जाएंगे रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। चाहे वो इटालियन पार्ट में जाएंगे तो इटालियन आनी चाहिए, जर्मन में जाएंगे तो जर्मन, और अगर आप फ्रेंच में जा रहे हैं तो फ्रेंच आनी चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि यार अगर आप यहाँ पे आते हैं, जैसे अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आपको मुश्किल होगी थोड़ा सा यहाँ सर्वाइव करने में। इसलिए लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, यहाँ पे प्रॉब्लम आपके लिए कर सकती है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि स्विस के अंदर आपको पहले, इसके स्टूडेंट अगर आप ऐसे आते हैं तो पहले 6 मंथ आपको काम की इजाज़त नहीं होती। तो अगर आप 6 महीने काम नहीं कर रहे तो डैट मीन्स कि आपको 6 महीने अपना अखराजात खुद चलाने हैं।
तो यहाँ पर काफ़ी महंगी चीज़ें हैं। देखिए आप अगर वेजेस ज़्यादा हैं, लाइफस्टाइल इसका अपग्रेडेड है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे एक्सपेंडिचर वो भी ज़्यादा होंगे। देखिए मैं मिसाल देता हूँ कॉफ़ी की। अगर जर्मनी में आप हैं तो आपको 1 यूरो की 1.5 यूरो की कॉफ़ी मिल जाती है। यहाँ पे वही कॉफ़ी अगर आप लेंगे तो आपको 5-6 यूरो से कम नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये स्विस कितना महंगा है निस्बतन। इसी तरह यहाँ पे जो आप रेजिडेंस है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो भी अगर हमसाया मुल्क जर्मनी की या इटली की बात करें तो वहाँ से तकरीबन डबल है। यहाँ पे आपको अगर आप सस्ते से सस्ता रूम भी लेते हैं मुनासिब, क्योंकि स्टूडेंट अपने पढ़ने के हिसाब से लेना है कि वहाँ पे वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जॉइंट ना हो, प्राइवेट रूम हो सेपरेट और वो पढ़ भी सके, तो वो मिनिमम आपको 600 फ्रैंक में मिलेगा यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से। तो 600 फ्रैंक ये हो गए। उसके साथ फिर आपने अपने फूड एक्सपेंसेस हैं, खाने पीने का, अगर आप बहुत सादा भी अपना खाना रखते हैं तो आपका 400 से 500 फ्रैंक आपको चाहिए पर मंथ, आपका अखराजात हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 फ्रैंक का लीटर दूध आता है यहाँ पे। इस तरह अंडे भी बहुत महंगे हैं, हर चीज़ का रेट इसी के अकॉर्डिंग है। अच्छा, उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे कार्ड बन जाता है स्टूडेंट के लिए। जैसे मैंने भी बनवाया हुआ है, 1 साल के लिए वो कार्ड होता है, उसको कहते हैं स्विस पास। वो आपको 100 फ्रैंक दे के आप बनवाते हैं। उसमें ये होता है कि आपका सारा जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना किसी भी किस्म की, उस पर आपको 50% ऑफ हो जाता है। लेकिन 50% ऑफ होने के बावजूद अब मेरी हॉस्टल से यूनिवर्सिटी है तकरीबन ट्रेन के ऊपर लगते हैं 3 मिनट। तो वो 3 मिनट मैं ट्रेन पे जाऊँ, अगर पैदल जाऊँ तो 20 मिनट लगते हैं। तो ट्रेन पे जाता हूँ हाफ़ प्राइस करके भी, और 3 फ्रैंक लेते हैं मेरे से। तो 3 फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं इस लिहाज से। तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ महंगी है। तो आपका जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है मेरे ख़्याल में वो आपका 1200 से 1500 फ्रैंक के दरमियान आता है पर मंथ यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं। तो ये इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्विस महंगा है। उसके बाद एक और यहाँ पे जो फ्यूचर स्कोप में शायद प्रॉब्लम आ सके, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी पर्सनल क्वालिफ़िकेशन और इन सारी बातों पे, कि यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे जो सेटल होते हैं, जैसे बंदा वहाँ पे आगे सेटल हो, तो यहाँ पे उसका स्कोप ज़रा मुश्किल है। अगर आप बहुत अच्छी आपकी डिग्री और आपका बड़ा अच्छा किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर तो आप कह सकते हैं कि आपका कोई बन जाए। वरना अगर जिस तरह जर्मन में आसानी से इटली में हो जाता है, उतना आसान यहाँ पे हरगिज़ नहीं है सेटल होना। तो इस लिहाज से ये इसका थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स अब साथ साथ मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जितने मैंने अभी तक यहाँ पे रहते हुए इन 6 मंथ्स में एक्सप्लोर किए हैं, जो चीज़ें मैंने इसका बात करके अपने सीनियर से, स्टूडेंट से, क्लासमेट से, हॉस्टल मेट से बात करके जो चीज़ें मैंने मालूम की हैं या मेरे मुताबिक जो मुझे लगी कि ये इनके प्लस पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव, वो मैंने आज आपसे शेयर की हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में और मज़ीद वीडियोज़ लेके मैं इंशाल्लाह आता रहूँगा। तो आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो ये पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, अपनी राय से कमेंट कीजिए। अगर आपने कोई चीज़ मेरे से पूछनी है, अगर आप कोई आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में टाइप कीजिए और मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूँगा। तो इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।